नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। और सर, ये जो देख रहे हैं इसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं बाड़ी, या आपके ब्यारा पर भी हो सकता है। और ये सिर्फ बाड़ी या ब्यारा नहीं है, एक तरीके से घर की या गांव की इंडस्ट्री है जिसका सपना हमारी सरकार भी लगातार देखती है, आपको बताते रहती है। और आप सोचते हैं कि ये कैसे होगा। और देश भर में घुमंतू पशुओं की एक बड़ी समस्या है, गायों की एक बड़ी समस्या है। आप जिनका रोना रोते रहते हैं कि वो हमारी फसलों को चट कर जाती, ये रोना आप लगातार रोते रहते हैं। और वो जो पशु है उनको भाई साहब इकट्ठा करके ये इंडस्ट्री चला रहे हैं। और वो कितने लोगों को रोजगार दे रही, जो गाय घूम रही थी गांव में, वो 7 लोगों को रोजगार दे रही, इनको भी रोजगार दे रही, मतलब 8 हो गए। मैं उसी से ही पल रहा हूँ, उसी से ही पल रहे हैं, घर परिवार उसी से चल रहा है। और इस बाड़ी में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं दिखाई दे रही है, हर चीज़ का मतलब है। जैसे पीछे ये गोबर देखेंगे, इसका भी मतलब है। उधर टंकी देखेंगे, उसका भी मतलब है। उधर गायों की धुलाई होकर वो जो पानी इकट्ठा हो रही है, पेशाब इकट्ठा हो रही है, उसका भी मतलब है। इधर जो देख रहे हैं रखा हुआ है गोबर, और ये वर्मी कंपोस्ट बनने के प्रोसेस पे है। और पीछे देख रहे हैं, इधर भी दिख रहा है वर्मी कंपोस्ट है, उधर भी देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट है। और भाई साहब जो शुभ लाभ और गोबर के दिए बनाते हैं, उसके वीडियो हमने अलग से कवर किया हुआ है। तो सारी चीज़ें उपयोग की है। और ये पूरी नर्सरी तैयार कर रहे हैं, इसमें नर्सरी भी है। ये नर्सरी भी गोबर और गौमूत्र और जैविक खाद जहाँ बन रहा है, उसी के साथ साथ नर्सरी चल रहा है। तो बहुत गजब का वीडियो है। और ये वीडियो हर छत्तीसगढ़िया को बहुत कुछ सिखाता है। और हमारे चैनल का ध्येय है कि छत्तीसगढ़िया आदमी कैसे पैसा कमा सके, ये हमारा ध्येय है। व्यू से ज़्यादा मेरा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ का प्रत्येक आदमी सबल बने आर्थिक दृष्टिकोण से, तब उसकी शैक्षिक उत्थान हो, सामाजिक उत्थान हो, ये हमारा ध्येय है। वीडियो हम बड़ा प्रेम से करते हैं इसीलिए। और आप कुछ सीख सके इस वीडियो को देख के। काबर छत्तीसगढ़ में यूट्यूब के मतलब कॉमेडी वीडियो होते, कॉमेडी वीडियो के अलावा जेब में पैसा आए वाले वीडियो भी छत्तीसगढ़ में दिखना चाहिए। ये हमारा ध्येय कि छत्तीसगढ़िया आदमी पैसा कमा सके। अब कई जन पूछ दी तो भैया वीडियो छत्तीसगढ़ी में रख देते, तो भैया छत्तीसगढ़ी में मैं वीडियो रख देते हैं, छत्तीसगढ़िया बन बरे। लेकिन जब हम हिंदी में करेंगे उस वीडियो को, तो इनके गोबर के दिए को देश भर का मार्केट उपलब्ध होगा। ये भी ध्येय है वीडियो के साथ, इसीलिए वीडियो की भाषा हिंदी है। तो चलिए आप समझते हैं उनकी पूरी स्टोरी। इसमें हम समझने जा रहे हैं कि किस तरीके से वो इस काम में आए, किस तरीके से इस काम को उन्होंने शुरू किया, कितनी गाय खरीदी, कितनी नहीं खरीदी, और किस तरीके से इन केचुओं से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। और आपको बता दूं, इस वीडियो पर आपको जो केचुआ देखने को मिलेगा वो देसी केचुआ है, जिसमें हमन गरी खेले बढ़ जातन, वही केचुआ हरे है ना भाई। वही केचुआ है। तो चलिए परिचय पूछते पड़े। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपके? तरुण वर्मा। तरुण वर्मा भैया का नाम है। और ये गौशाला का नाम क्या है? बसंत गौशाला। बसंत गौशाला भैया के पास है, और ये इसी से चल रहा है। इसी से चल रहा है पूरा। ठीक है। इसमें क्या क्या बनाते हैं ये बताइए। इसमें सबसे बड़ा काम होता है वर्मी कंपोस्ट का। और उसके अलावा सिनेटरी वगैरह के बहुत सारे सामान बनते हैं गोबर के उत्पाद से। हाँ। और जिस हिसाब से मैं अभी देख रहा हूँ, तो मेरे को जो 43 पशु है मेरे पास, हाँ, वो भी मेरे पास कम पड़ रहे हैं मेरे काम के लिए। बस बंधा हूँ इसलिए कि जगह भी छोटी है। हाँ। जगह बड़ी रहती तो मेरे पास 5000 पालने की ताकत है, उतनी मेंबर भी है। अच्छा। तो अगर इतने पशु में इतने लेबर काम कर रहे हैं, तो उतने पशु होए तो रोजगार की तो कमी नहीं होगी। रोजगार की कमी नहीं होगी। और ये रोजगार ऐसा है कि अपने बैठे बैठे काम करो। हाँ। तो चलिए, कंपोस्ट बनाएंगे तो बैठे ही बैठे काम होगा। हाँ। नर्सरी में काम करे तो बैठे ही बैठे काम होगा। हाँ। सिनेटरी बना रहे तो बैठे ही बैठे काम होगा। हाँ। आपको गेट से कैंपस के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो चलिए गायों तक चलते हैं और बाकी विषयों पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देखना है तो पेज को लाइक कर लें, इससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए भैया, ये अभी इनके धुलाई का काम चल रहा है ना? अच्छा, अब मुझे एक चीज़ समझाइए, इसमें से आपने किसको ख़रीदा है और कौन सा घूम रहा था जिसको लाए हैं? 2012 में हाँ सफ़ेद गाय को मैंने खरीदा। अच्छा, रुक जा भाई। हाँ,
हाँ, किसको खरीदा था आपने? 2012 में हाँ, मैं इस गाय को खरीदा था। कितने में खरीदे थे? 2 महीना हुआ था जो बच्चा दिए, हाँ। और मेरा भी बच्चा हुआ तो उसको दूध पीने के लिए मैं इस गाय को खरीदा था 1200 रुपये में। अच्छा। 2012 में 1200 रुपये में खरीदा था। अब उसी की सेवा करते करते किताबों में पढ़े, गवर्नमेंट की प्रशिक्षण लिए। अब उसको चलते चलते ऐसा हुआ कि उसको गोबर से हम कुछ कुछ बनाने लग गए। थोड़ी सी कंपोस्ट बनाए। तो चलते चलते ये कंपनी फिर इतनी बड़ी हुई कि बाहर घूमने वाले पशु को लाना पड़ा। हम पैसे तो नहीं थे हमारे पास खरीदने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए। तो हमने अपने पूरे वर्कर को बोले कि जो घूम रहे उस पशु को ले आइए, भाई वो भी तो पशु है, वो भी गौवंश है, तो उसको ले आइए। फिर यहाँ से काम चालू करते हैं। उसी एक सीरा चालू किए तो आज माता रानी की कृपा से गौवंश से पूरा भव्य हो गया है। तो ये इरादा कैसे जाएगा कि भाई अब हमें गायों पे ही काम करने हैं, कोई और काम नहीं करने हैं? मैं भिलाई में पढ़ा हूँ, हाँ। इंग्लिश मीडियम में 12वीं क्वालिफाइड हूँ। उसके बाद मैंने डिप्लोमा भी किया फीटर में। जब पापा जी लोग पार्टीशन हुए तो मेरे को बोला गया कि बेटा वहाँ पार्टीशन हुआ है तो खेत को कौन संभालेगा, आप जा सकते हो क्या? मैं उसी समय क्वालिफिकेशन फाइल करके तैयार था। तो मैं इधर आ गया। फिर गांव आए तो दादाजी थे उस समय। दादाजी के साथ घूमते थे, पशु कैसे सेवा करते थे। उस समय उसको डॉक्टर नहीं लगती थी। नीलगिरी के पत्ते लाओ, सीताफल के पत्ते लाओ, यहाँ सूजन हो गया तो हंसिए से लगा दो। तो ये सब डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी। तो उस हम 4-5 साल किए उसके साथ में। बाहर दुनिया देखे तो हमको सर्विस करना हमारे साथ राज़ी नहीं था हमको कि हम सर्विस करें किसी के पास। तो दादाजी की वो हुनर और जो साथ हमको पूरी दिमाग लगा के उसको याद किए और एक गाय में काम किए। तो आज पूरे दादाजी का ही ये आशीर्वाद है और उसी के नाम से ही ये बसंत गौशाला चलती है। अच्छा, उन्हीं के नाम से? उन्हीं के नाम से, दादाजी के नाम से। ठीक है। तो इस तरीके से अब मुझे एक चीज़ समझाइए। इसमें ये जा रही है वहाँ टंकी पे ना, जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है, वहाँ पे टंकी पे जा रहा है ना? ठीक है, लोग सफाई करके डाल रहे हैं और उसी से वर्मी कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। इसी से वर्मी कंपोस्ट रेडी हो रहा है और इसी के 1 HP की मोटर लगा के इसी लिक्विड को हम नर्सरी में डालते हैं। तो हमको ना कीट की ज़रूरत पड़ती है ना फंगस की ज़रूरत पड़ती है। सारी चीज़ यहीं से मैनेज हो रहा है। वर्मी कंपोस्ट डालिए और ये लिक्विड, हमने इससे धान भी निकाले हैं, हम केले भी करते हैं और अभी हमारी फसल लगी है धान वान की, गेहूँ चने की, उसमें भी यही है। तो हम बाहर से खरीदी नहीं करते हैं, कृषि दुकान नहीं जाते हैं अपन। ये 5वीं साल हमारी है। 5वीं साल आपकी है। ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, कितना गाय है बोले आप इसमें? 43 गाय सर। 43 गाय में आप मुझे ये समझाइए कि एक गाय पालन पर आप कितना खर्चा करते हैं और कितना कमाते हैं एक गाय से, या कमा सकते हैं ये? इसका एक मैं लिटरेचर बना के रखा हूँ सर। अच्छा। अब सारी चीज़ को मुखाग्र बताना उतना नहीं है अभी। हाँ। तो एक लिटरेचर बना के रखा हूँ। अरुण जी लिटरेचर लाइए। ये कौन है? ये हमारे साला जी हैं। साला जी। लाभ भाई शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर है। ठीक। लाभ भाई ये रखे हैं आप? ये हमारे खर्च के बायोडाटा है सर। खर्च का बायोडाटा है। हाँ। इसमें क्या क्या है जी? सर हमारे बसंत गौशाला में कुल मिला के 43 गाय हैं, जिसपे 1 महीने का लेबर खर्च लगभग 52,500 रुपये आ रहा है। चारा का खर्च कर रहे गायों पर हम 36,000 रुपये और बिजली और पानी का लगभग 2,000 और ट्रीटमेंट जो मेडिकल खर्च आ जाता है इनका 5,000। कुल मिला के अगर एवरेज निकाला जाए तो 95,500 रुपये 1 महीने हम खर्च कर रहे हैं टोटल 43 गायों पर। अगर एक गाय का हम एवरेज निकालते हैं तो 2,220 रुपये, मतलब 2,220 रुपये खर्च कर रहे हैं एक गाय पे। एक गाय पे जो बाहर पे घूम रही थी उनको लाके उनके ऊपर, एक गाय के ऊपर महीने में आप 2,220 रुपया खर्चा कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इनसे प्रॉफिट कैसे होगी वो घूमने वाले गायों को लाके रखने से, ये समझा। इसके लिए सर हम लोग एक वो तैयार किए हैं
दुनिया तो दूध के पीछे वो है, लेकिन हम उनके गोबर से ही गोबर उत्पाद अगर हम बना के उस पर हम वो करें तो इससे लाखों रुपया कमाया जा सकता है। इसका एक हम एग्जांपल और इसका एक बायोडाटा हम तैयार किए हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, वर्मी कंपोस्ट बना के एक गाय हमको एक दिन में 5 किलो गोबर देती है, तो महीने का वो 150 किलो गोबर देती है। उस पर अगर अन्य सामग्री जैसे हमारे जो भी घर के कचड़े हैं और जो यहाँ से घास फूस जो खाती है उसका बचा हुआ से जो इधर से निकलता हाँ है, जो इधर से निकलता वो है टंकी में जा रहा है। प्लस गौमूत्र ये सब मिला के अगर उनको भी मिला के हम वर्मी कंपोस्ट अगर तैयार करते हैं तो एक गाय से हमको एक महीने में 1200 किलो वर्मी कंपोस्ट मतलब 1200 किलो वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ और समझाइए, रुकिए जी। उसमें गोबर कितना रहेगा और वो जो अवशिष्ट है वो कितना रहेगा? इसमें सर 30-70 का रेशियो रहता है, यानी 1 किलो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 30% हमको गोबर लगेगा और 70% हमको अन्य सामग्री लगेगी। इसके मिला के हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। वो अन्य सामग्री में पैसा वाला सामग्री नहीं है? नहीं, ये जो हमारे घर के वेस्टेज सामान निकले हैं, जो बचा हुआ अवशेष है, चारा वारा भूसा वूसा जो निकल रहा है, प्लस घर में हम जो सब्जी भाजी का कूड़ा करकट जो निकलता है, ये सब अन्य अवशिष्ट में आ जाते हैं, प्लस गौमूत्र और पानी वगैरह सब। अब आगे बताइए। हाँ, तो ये कुल मिला के अगर एक गाय का हम एवरेज खर्च निकालते हैं 12 किलो अगर वर्मी कंपोस्ट एक महीने में तैयार हो रहा है एक गाय पीछे, तो 10 रुपये जो मार्केट रेट में भी हम बेच रहे हैं तो हमको 12,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। उसमें 12 किलो तैयार हो रहा है कि 1200 केजी? 1200 केजी है। 1200 केजी तैयार हो रहा है। 1200 केजी तैयार हो रहा है, जिसपे हम 10 रुपये प्रॉफिट मतलब मार्केट में बेच रहे हैं। तो कुल मिला के हमको 12,000 रुपये एक गाय के पीछे वर्मी कंपोस्ट का रेट मिल रहा है, जिसपे हम 2200 रुपये उनका खर्च काट लेते हैं। जो एक गाय पे हम खर्च करें 2200 रुपये, तो भी हमको हमारा नेट प्रॉफिट बच रहा है 9,800 रुपये खर्च काटने पर भी बचेगा। तो अगर इसको 43 गायों से गुणा करें तो हमारा पूरा शुद्ध इनकम मिलेगा 4,21,400 रुपये। अच्छा, एक महीने का 43 गाय। हाँ। और एक गाय पे आपको 9,800 रुपया मिल रहा है वर्मी कंपोस्ट के थ्रू। जी। अच्छा, तो और एक गाय आपका कहना है इस किताब के हिसाब से कि 150 केजी गोबर देती है महीने में? जी, 5 किलो एवरेज ये गवर्नमेंट के द्वारा, हाँ गवर्नमेंट के द्वारा भी सर्टिफाइड है। 5 किलो गोबर एक गाय दे देती है। ठीक है। और ये 150 केजी अगर गोबर होता है तो उसमें अवशिष्ट अगर मिला देते हैं 70% तो 1050 केजी हो जाता जी। है ना जी। और तो फिर उससे 1200 केजी वर्मी कंपोस्ट बनता है। और 1200 केजी का इन्होंने 10 रुपये पे हिसाब निकाला है, यही है ना? जी। तो 1200 होता है। जी। नहीं, 1200 केजी का 12,000 हो जाता है 10 रुपये के हिसाब से। जी। ठीक है। और उसमें 2,200 इनका खर्चा है वो कट कर दिए हैं इन्होंने। तो 9,800 एक महीने पे एक गाय दे देती है वर्मी कंपोस्ट के थ्रू। हाँ, 2,200 रुपया खर्चा करने गोबर से ही। दूध उनका जो प्लस है वो अलग है। और फिर उनके पास 43 है तो 43 का हिसाब लगाया और बढ़ा डर वैसे घूमत हुई तेमला खोज के जांगर रही तो बढ़ाते रहूं, कुदरत मोल जिंदा रखा है। अच्छा, ठीक है। इसी प्रकार सर और निर्माण कर सकते हैं, जैसे दिया निर्माण। दिया को वो दिया के जगह पे चल के समझते हैं। आ जाइए, दिया और धूप बत्ती जहाँ बढ़ रहा है वहाँ चल के समझते हैं। ये हम इनके दिए वाले सेक्शन पे आ रहे हैं और उधर बना हुआ है उसको भी हम मंगा रहे हैं और शुभ लाभ जो बना है उसको भी हम दिखा रहे हैं। एक एक करके समझते चलते हैं। ये इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और ये नॉर्मल से डाई के जरिए हो रही है। दिखा तो भैया नॉर्मल डाई का। हाँ, ये जरा समझाइए। हाँ, ये सर हमारे पास एक गोबर के दिए से टिकिया निर्माण जो शुभ लाभ का आता है। हाँ। जो हमारे घरों में लक्ष्मी पूजा के समय या जो नए घर के निर्माण पे घर के बाहर में इसको लगा सकते हैं। जैसे शुभ लाभ स्वास्तिक का ये एक डाई है। हाँ। ये है अपना मैनुअली डाई बोलेंगे इसको। हाँ। जो अपने हाथ से बना है और इस डाई के माध्यम से अगर हम टिकिया निर्माण करते हैं जैसे वो लोग कर रहे हैं जी। हाँ। इस टिकिया निर्माण का मैं इसका एक वो बता रहा हूँ आपको रेशियो कितना हमको वो मिल जाएगा। हाँ, वो समझेंगे। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, ये जो लेबर खर्चा आपने मुझे गिनाया, लेबर खर्चा कहाँ पे लिखे आपने? ये इससे आगे क्या? ये लेबर खर्चा जो आपने मुझे गिनाया जी 52,500 रुपया लेबर खर्चा एक महीने का, उसमें ये लेबर भी शामिल है जो टिकिया निर्माण कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। गाय पालने वाले के साथ ये लोग शामिल है ना? जी बिल्कुल। गाय में कितने लेबर इन्वॉल्व है? पालने में कितने लेबर इन्वॉल्व है? 7 लेबर। नहीं, ये तो इधर भी काम कर रहे हैं। हाँ। ओनली वन गाय चराने में कितने लेबर इन्वॉल्व? 2 लेबर गाय चराने में इन्वॉल्व है। हाँ। और रोजी की हम बात करें तकरीबन कितना होगा? 250 रुपये रोजी के हिसाब से काउंट है। और ये लेबर जो है ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग के काम में है और वर्मी कंपोस्ट के काम में है। वर्मी कंपोस्ट भी कर देते होंगे, खाली होता होगा तो ठीक है। अब हमें समझाइए ये क्या समझा रहे हैं? टिकिया निर्माण जो शुभ लाभ का आता है ना, स्वास्तिक शुभ लाभ। हाँ। इस टिकिया निर्माण में ऐसा है सर
ये टिकिया है ना? हाँ। ये टिकिया है जो बन के, हाँ, और इसके पीछे टैग लगा है। टैग लगा है। ये टैग लगा है, इसको आप अपने गाड़ी पे चिपका सकते हैं, दीवार पे चिपका सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ चिपका सकते हैं। ठीक है, तो ये है। हाँ, अब प्रॉफिट को समझा दीजिए। इस पे ये है सर, हाँ। एक गाय, जैसे मैं पहले भी बताया था आपको, एक गाय एक दिन में 5 किलो गीला गोबर देती है, तो एक महीने का 150 किलो गोबर देगी, जिससे हम अगर उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में बदलते हैं तो हमको उससे सुखाने के बाद हमको 45 किलो गोबर पाउडर मिलता है। अच्छा, अभी 2 मिनट जी। ये पाउडर फार्म रेडी कैसे होता है और क्यों होता है? पाउडर फार्म के लिए हम कुछ नहीं करना पड़ता, बस गोबर जो डेली का हमको निकल रहा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके छतों पे सुखो देते हैं। 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद ही वो सूख जाता है, उसको फिर हम पिसाई करके उसको पाउडर फॉर्म में निकाल लेते हैं। अच्छा, तो वो इसको हार्डनेस देने के लिए पाउडर जरूरी है? जी, ये उत्पाद बनाने से इसकी जो शाइनिंग आती है, शाइनिंग के लिए हमको गीला गोबर से करेंगे तो सूखने के बाद वो क्रैक आ जाएंगे। हाँ। उस क्रैक को हटाने के लिए हमको गोबर का पाउडर, सूखा पाउडर ही जरूरी है। तो सूखा पाउडर बनाने के बाद ही और इस पे प्रीमिक्स मिलाने के बाद ये इतना शाइनिंग के साथ बहुत अच्छे से बन सकता है। अच्छा, चलिए अब बताइए 1 किलो गोबर से कितना पाउडर निकलता है? हाँ, 1 किलो गोबर से हमको सर 300 ग्राम गोबर पाउडर बन रहा है सुखाने के बाद। हाँ। तो अगर उसको 150 किलो गोबर से हम एवरेज निकालते हैं तो 45 किलो ही हमको गोबर पाउडर मिलेगा एक गाय से। अच्छा। 1 महीने में। अच्छा। जिससे 1 किलो गोबर पाउडर से 80 नग टिकिया बनती है। इस प्रकार की टिकिया 80 नग हम बना सकते हैं। हाँ। तो 45 किलो गोबर पाउडर से 1 महीने में हम 3600 नग टिकिया बना सकते हैं। और मार्केट में इसका मैक्सिमम प्राइस 15 से 20 रुपए है सर मार्केट में। आपने बेचा उतने में? 15 बेच रहे हैं सर। बेच डाले हो? जी बिल्कुल, इतना हम मार्केट में अभी 15 बेचे। पिछली दिवाली पे हमने निकाला है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बाहर से भी ऑर्डर आ रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि इसकी रेट, मतलब ये अनचाहा मार्केट है, इसका रेट कभी भी अप हो सकता है। अच्छा जी, ठीक है, ये हो गया 15 रुपये में बेचता है। जी। तो कितना हो गया? तो अगर इसको हम 15 रुपये से ही डिवाइड कर रहे हैं तो 1 महीने में हमको एक गाय के से हमको मिलेगा 3600 नग ये बन के तैयार होगा। और 3600 नग को अगर 15 रुपये से डिवाइडिंग करते हैं तो 54,000 रुपये का बनेगा। गुना करते हैं 15 रुपये से ना? 15 रुपये से गुणा करते हैं 54,000 रुपये का बनेगा। और 54,000 का ये एक गाय से बन रहा है। तो अगर 43 गाय हैं आपके पास या हमारे गौशाला में 43 गाय हैं तो लगभग 23,22,000 रुपये का इनकम इस पे दिख रहा है पर मंथ। तो ये अभी कमाए हैं कि टारगेट है ये सब? ये अभी सर हम स्टार्टिंग तौर पे हैं। तो अभी ये हम कमाए नहीं है, लेकिन इतना हम कमाने का पूरा टारगेट बना चुके हैं और इस साल इतना इनकम हम निकाल के दिखाएंगे। लेकिन इस ये जो सेलिंग टाइम है ये दिवाली को ध्यान में रख के करें तो ज़्यादा बेहतर होगा? नहीं सर। या होली को करें तो ज़्यादा बेहतर? त्योहारों में ज़्यादा इस बिकता पे होगा? कर सकते हैं वैसा भी, लेकिन आजकल घरों में प्राय नए घर निर्माण हो रहे हैं। उस पे या भी कोनो सस्ते- नया कार लेते हम लगे से लगा सकते हैं। इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अपने कार्यालय पे लगा सकते हैं, अपने जहाँ भी हमको लगता है कि शुभ चिन्ह ये है। विदाउट स्वास्थ्य- सीजन है, लेकिन हाँ। त्योहारों पे सीजन बढ़ त्योहारों पर जाएगी। बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है। इस समय मिलती भी नहीं है। हाँ। इसलिए तैयार, क्योंकि उस समय बरसात का हमारा 4 महीना हमको बचाना है, इसलिए तैयारी हमको पहले ही से करना पड़ता है ताकि उस समय हमारी दिवाली के टाइम हमारा उत्पाद मार्केट के लिए डिमांड पूरी कर सकें। तो इसमें 1 महीने का कितने में जा रहा है? 1 महीने का 54,000 एक गाय से बन रहा है। 3600 ना 54,000 का 2200 रुपये लगा के एक घूमने वाली गाय से इस तरीके के डाइस के ये इस तरीके के डाइस भी नहीं, ये नॉर्मली डाइस से आप जो है कोई भी किसान कमा सकता है 54,000 रुपया एक गाय से, ये कह रहे हैं। जी, बिल्कुल। ठीक है। और गोबर से दूध को हम दूध भात पे रखे हैं अभी। ठीक है। और ये इनके पास 43 गाय है, तो 43 गाय का कितना हो गया 1 महीने का? 43 गाय का 23,22,000 रुपये इनकम होगा। ये हमारा एक अनुमानित कैलकुलेशन है। और ये बिल्कुल अगर मार्केट में अगर जो बिजनेस पर्पज से आए हैं, अगर वो इसको बहुत तरीके से करे अपने हिसाब से, तो इतना वो इनकम बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब ये निकलेगा। टारगेट है आपका? हाँ, ये हमारा टारगेट है और ये निकल चुका है। क्योंकि हम अभी कम स्टार्ट किए थे। पिछले दिवाली में हम इसको 15 रुपये पर रेट में हम इसको बेचने में कामयाब थे और ये मार्केट में बहुत हंसते खेलते निकला था ये पीस। ठीक है। अब इसके आगे दिखाइए। इसके आगे सर अब हमारे पास है दिया निर्माण। गोबर से दिया, जो कि दिखाओ ना, मैं दिखा देता हूँ दिया को। ला, हाँ, इसको पकड़ो तो प्रायुष। हाँ, ये हमारे गोबर के दिए हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसको ऐसे गिराने से ये टूटेगा नहीं। इसकी मजबूती आप
कहीं भी टेस्ट कर लीजिए, छत से भी अगर गिर जाए तो ये दिया टूटेगा नहीं। अच्छा, मिट्टी के दिया टूट जाता मिट्टी है के दिया टूट सकते हैं, लेकिन ये दिया हाँ। आपको इसकी मजबूती आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, जरा सा भी क्रैक नहीं है। हाँ। आप देख सकते हैं हाँ। पूरी इस पे, ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। अच्छा, तो ये कितने में बिकता है? एक दिया ये भी मैक्सिमम रेट 15 रुपये पर पीस। और इसका सीजन दिवाली के टाइम ज़्यादा रहेगा? नहीं, दिवाली तो रहेगा ही सर, लेकिन आजकल क्योंकि हम हाँ, सोपाजी में घर में जलाना है तो जला सकते हैं। इसको हम अगर डेली यूज़ के लिए भी रखते हैं तो आप वो इसको डेली यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार लेने पर ये मिट्टी का दिया टूट सकता है और अन्य चीज़ों का दिया तो उतना हम उपयोग करते नहीं हैं, महंगी पड़ती है। लेकिन हमको ये गोबर से बने दिए एक तो शुद्धता प्लस धार्मिक रूप से भी हमारी शुद्धि होगी घर की, प्लस दूसरी इससे इसकी मजबूती और इसका वो निर्माण, ये सब चीज़ को अगर देखा जाए तो ये दिया का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट में, इसकी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डिमांड बढ़ चुकी है। अच्छा, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मान लो कोई करता है तो दिवाली ही इसका मेन बिजनेस के तौर पे, बड़े बिजनेस के तौर पे दिवाली को ही पकड़ के चलेगा ना कोई आदमी। बाकी तो सीजनेबल जो निकल रहा है वो निकल रहा है, दिवाली पे डिमांड के साथ निकलेगी, तो दिवाली को ध्यान में रख के प्रोडक्शन करेगा तो इसका फायदा मिलेगा। तो दिए का जरा समझाओ, दिए का कैसे? दिए का निर्माण ऐसा है सर, 1 किलो गोबर से 300 ग्राम पाउडर बनता है, जैसे आपको मैं बताया था। हाँ। प्लस इसमें इसकी मजबूती के लिए एक प्रीमिक्स आता है। हाँ। जो साधारण मार्केट में मिल जाता है, उपलब्ध रहता है। हाँ। उस प्रीमिक्स को इसके साथ में मिलाया जाता है। तो दोनों मिला के कम से कम हमको 1 किलो गोबर से 12 दिया बन जाता है। अच्छा, 12 दिया बनता है। अगर 15 रुपये रेट भी रखते हैं 12 दिए का, तो हमको टोटल खर्च मिलता है 180 रुपये। हाँ। और उस पर भी प्रीमिक्स का रेट अपना माइनस करने के बाद हमको 160 रुपये शुद्ध प्रॉफिट होता है। अच्छा, तो एक गाय, ये 160 रुपये 1 किलो गोबर से, क्योंकि एक गाय हमको देती है 5 किलो गोबर। हाँ। और महीने के 150 किलो गोबर। तो कुल मिला के हमको सूखा पाउडर मिला 45 किलो। जिससे हमको एक महीने में एक गाय से हमको कितने नग, 540 नग हम दिए बना सकते हैं। एक गाय से एक गाय से हम 540 नग दिए बना सकते हैं। और एक दिए की कीमत 15 रुपये। हाँ। तो 8,100 रुपये शुद्ध प्रॉफिट है। ये कोई महिला अपने घर में भी कर सकती हाँ, है, पार्ट टाइम है ना, लेकिन इसके लिए मशीन इस तरीके से है ना। जी, जी। जरा मशीन भी दिखा दूं मैं। इसका हम मशीन दिखा, एक गाय वाली महिला कर सकती है छत्तीसगढ़ में आराम से, है ना, जिसके पास एक गाय है। ये है सर, ये अपना दिए निर्माण के लिए। हाँ। ये डाई के साथ में, और बहुत ही एकदम आसानी से हाथों से चलाया जा सकता है। हाँ। इसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हाँ। ये हमको मार्केट में उपलब्ध है, 20,000 के आसपास की ये मशीन बैठेगी। और इससे फिर एक साथ में 3 दिए एक साथ में निकलेंगे। ला सकते हैं क्या, इसमें डाल सकते हैं क्या अभी? लाओ तो। हाँ, इस पे एक साथ में 3 दिए निकलेंगे। और एक दिन में अगर एक लेबर भी इसको चलाता है। हाँ। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन 1000 पीस निकाल सकता है अपने 8 घंटे के शेड्यूल में। हाँ, ठीक है, लाओ तो भाई जरा देख लें, फिर हम दिए के उसके फायदे को समझेंगे। ठीक, इस तरीके से डाल सकते हैं। ये ऑयल लगाना पड़ता है, ताकि चिपके ना और डिजाइन अच्छे से आ जाए। अच्छा, अभी मिट्टी भरने के बाद इसको अपन पुश करेंगे। ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, जहाँ तक जाना है ऑटोमेटिक लॉक। उसके बाद बोरी को निकाले जो साइड में, ताकि दिए में फिनिशिंग आए। जो एक्स्ट्रा माल हो तो निकालना ही पड़ेगा। अगर मान लो गोली छोटे बनाए, एक्स्ट्रा माल नहीं निकला तो दिए की साइज है वो अनबैलेंस हो जाएगा। थोड़ी मटेरियल बाहर निकले तो ठस के वो। अच्छा, ये दिया निकल गया। और इसको धूप में सुखा दो, है ना? इसको डायरेक्ट धूप में। हाँ, आप शाम को इसको उठा भी सकते हैं। हाँ, ये ठीक, ये निकल गया दिया। इस तरीके से बना सकते हैं। कितना पैसा बताया भाई इसका, दिखा दो। हाँ 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 जी, हाँ बताओ ना, आप ही बताओ। हाँ, उससे हम एक गाय से एक दिन में लगभग 1 किलो गोबर से हम 12 दिए बनाते हैं। पहले 1 किलो गोबर से आपने 300 ग्राम पाउडर निकाला, पाउडर से 12 दिन आप दिए बना दिए 1 किलोग्राम गोबर से। 1 किलो गोबर से, ठीक है जी। और एक दिन में एक गाय देती है 5 किलो गोबर। एक महीने का अगर उसका रेशो निकालते हैं 150 किलो गोबर देगी। और 150 किलो से हमको 45 किलो सूखा पाउडर मिल जाएगा।
एक महीने में। और उस 45 किलो से अगर 12 नग 1 किलो बन रहा है तो उससे हमको 540 नग दिए बन जाएंगे एक महीने में एक गाय से। और जिसको हम 15 रुपये में रेट में भी बेच रहे हैं तो 8,100 रुपये एक गाय के पीछे हम गोबर से, एक गाय से 8,000 रुपया घर की महिलाएं कमा सकती है। अगर आपके पास 43 है तो उन्होंने 43 का भी हिसाब जोड़ रखा है। गाय का हम अगर वो करते हैं, आपको लागत वो बताते हैं टोटल, तो हमको इनकम मिलेगी 3,48,300 रुपये 43 गाय, 43 गाय से। ये दिए के जरिए कमाई हो सकती है। से भी हम कमा सकते हैं। और ये जो सारे सिस्टम बता रहे हैं उनमें से एक तरीके का ही कमाई हो पाएगा। अगर वर्मी कंपोस्ट करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट होगा, या और दिया करते हैं दिया होगा, या आप 50-50 करेंगे तो आपके काबिलियत के हिसाब से वो सेट होगा कि आप कितना दिया प्रोड्यूस करते हैं, कितना वर्मी कंपोस्ट करते हैं। आप डिमांड और मांग को देखकर उस हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही एक और उत्पाद है सर जो घरों में डेली यूज़ होता है, जो हम हर घरों में प्राय जलता है और ये कभी जोड़ा नहीं जाता है कि इसका कितना खर्च है। जो बहुत आसानी से गोबर से हम बना सकते हैं वो है धूप बत्ती। धूप बत्ती बहुत ही आसानी से गीले गोबर से निर्माण हो जाता है, बहुत जल्दी सूख भी जाता है, जिससे हमको 2 चीज़ों का फायदा होता है। एक तो शुद्धिकरण होता है घर से, क्योंकि गोबर के धूप बत्ती हैं। दूसरा चीज़ सबसे वो मच्छर और अन्य कीटों का प्रकोप बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो वैज्ञानिक प्रमाणिक है कि गोबर से आसपास मतलब वो प्रकृति की ओर से बनाया गया सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया नाशी तत्व है, जिससे आसपास बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, धूप बत्ती का समझाओ जरा। ये सर धूप बत्ती बनाने का तरीके, गीले गोबर लिए हमने, अभी बताने के लिए थोड़ी क्वांटिटी में लिए हैं। गीले गोबर लिए ताज़ी अपनी, उस पर उसका पाउडर आता है, इसको मिलाने के लिए, जिसको ज्वलनशील ताकत बढ़ाती है और खुशबू सुगंध के लिए। अब जैसे इस तरीके से गूंदने के बाद ये उसका डाई है। अब इसको ऐसे पुश करेंगे। जब तक इधर से बाहर ना आ जाए तब तक हमको पुश करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे पलट के नहीं करने इसको पैक, वन साइड से ही पैक होगा। ये किसी भी वन साइड से किसी भी वन साइड से होगा पैक। अच्छा, ये जैसे आ रहे हैं सर, ये आ रहे हैं, तो ऐसे पूरे आएंगे। ठीक है, समझ गया मैं। इसी तरीके से बनाएगा ये सर। इसके बाद इसको ऐसे अपन प्लेन कर लेंगे। हाँ, भरने के बाद में हाँ, ये है। हाँ, ईटा दें, ईटा लगा। हाँ, ये ऐसे पिन में डाल के सर। हाँ, ये कॉपी पकड़ेंगे सर। हाँ, ईटा हाँ, लाई से उठा देते। इसको डालने के बाद सर ये धूप बत्ती बन गया इस तरीके से। अब इसको सुखा देंगे। इस तरीके से धूप बत्ती बन गई। एक धूप बत्ती कितने का है भाई? 1 रुपये बिकता है सर। 1 रुपया। चलो अब धूप बत्ती का समझाओ आप। इस तरीके से धूप बत्ती बन जाएगा, तो धूप बत्ती को समझा दो। धूप बत्ती निर्माण भी जैसे अभी हम लोग देखे सर, धूप बत्ती सबसे सरल है, बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। और घर की महिलाएं आराम से अपने खाली टाइम में जो कंडे बनाने के बाद अगर उनको लग रहा है कि मैं क्या करूं, तो बस 2 मिनट उनको आधा गूंथने टाइप का गोबर को, गीले गोबर को अपने को तैयार करना है। और जैसे हम डाई को दिखाएं, डाई में नॉर्मली तरीके से अपने वो बैठाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा पुश करके उसको निकाल देंगे। इस गोबर से हमको जैसे अब फिर निकालेंगे, अगर महीने के रेट से निकालते हैं तो एक गाय से हमको मिलता है 150 किलो गोबर। 150 किलो गोबर बनाने के लिए हमको धूप बत्ती बनाने के लिए लगता है 5 किलो गीला गोबर। 5 किलो गोबर गीला गोबर से हमको 400 नग धूप बत्ती बनती है। 5 किलो गीला गोबर से 400 नग धूप बत्ती बनती है। तो महीने का लगभग 12,000 नग धूप बत्ती हम एक गाय के गोबर से बना सकते हैं। और अगर उसको 1 रुपये से मार्केट रेट में भी सेलिंग करते हैं तो हमको लगभग 12,000 रुपये इनकम एक गाय से हमको धूप बत्ती बना के मिल जाएगा। और खर्च काटते हैं तो भी हमको 9,800 रुपये शुद्ध प्रॉफिट बच रहा है एक गाय से। एक महीने में। 1 महीने में 43 गाय है आपके पास। अब इस प्रकार से अगर हमारे 43 गायों की हम तुलना करें तो हमारी 43 गायों से लगभग 4,21,400 रुपये हमको इनकम मिल सकता है। ठीक, तो ये अलग अलग तरीका है। तो इस प्रकार से हम गोबर से अनेक प्रकार से हम कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और इनके पास नया नया साँचा आया है, जल्दी से मैं दिखा दूं। एक इधर गणेश जी का है ना, और उधर श्री लिखा है, वो सब देख रहे हैं। शुभ लाभ सबका रेट भाई साहब ने क्लियर कर दिया है, ठीक है। एक शुभ लाभ इधर और लिखा है। इनका प्रोडक्ट मैं ज़रा दिखा दूं, ये ठीक है, ये शुभ लाभ का प्रोडक्ट है इनका। ये गोबर से पाइप बनाने का प्रोडक्ट है, लकड़ी बनाने का प्रोडक्ट यहाँ से निकल सकता है। और ये सब सेटअप देख रहे हैं। और जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं, घर बैठे जो गांव में गाय घुमत हुई, तेला ला के इस तरीके से धूप बत्ती बना के भी एक गाय से 8,000 रुपया कमा सकते जो गांव घुमत हुई, ठीक है। और ये शुभ लाभ का प्रोडक्ट है इनका, जो आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मल तरीके से बना हुआ है। ये डाई से बना है, डाई से बना है। धूप बत्ती में और क्या मिलाना है ये जरा समझा दो। धूप बत्ती में उसके सुगंध के लिए एक मार्केट से बना बनाया वो प्रोडक्ट मिल जाता है, उसमें रंग लगेगा और एक प्रीमिक्स आती है जो उसको मतलब चिपकाने का काम करती है और उसको मतलब फैलने नहीं देती है। तो आप जो कैलकुलेशन समझाए हैं उसमें प्रीमिक्स का रेट कटा जी हुआ है? वो भी कट चुका है। पूरे कितने का आता है वो प्रीमिक्स? अपने को 5 किलो गोबर पे 1 किलो प्रीमिक्स का उपयोग करना पड़ता है। गोबर पाउडर पे 5 किलो गोबर पाउडर पे 1 किलो प्रीमिक्स का प्रीमिक्स लगता है, ठीक है। जो इसका मार्केट रेट 80 से 90 रुपए मार्केट रेट है प्रीमिक्स का। अच्छा ठीक। और अंदर जरा है वो भी दिखा दो फटाक से। इनकी बेटी को जाना है स्कूल, इसका एग्ज़ाम है, इसीलिए वो खड़ी है। पीछे दिखाओ उनको, वो खड़ी है। जल्दी चलो पापा, जल्दी चलो बोल रही है। हाँ ठीक है। लाइट बंद है क्या? लाइट बंद है। तो ये देख रहे हैं, ये सारा इनका ऑफिस है। तो ये देख रहे हैं, ये इनका जो है, ये इनका प्रोडक्ट है ना। दिवाली में सेल कर चुके हैं? दिवाली में सेल कर चुके हैं सर। इसी रेट पे कर चुके हैं? इसी रेट पे कर चुके हैं सर। और अभी आपने जो पैसा बताया वो आपने नहीं कमाया है, ये टारगेट है, ये कह रहे हैं? टारगेट है सर। टारगेट है। दिवाली में टेस्ट लग गया सर थोड़ा, तो ये टारगेट पार कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस है हमारे में। हाँ। उतनी हमारे में लेबर है, उतने हमारे पास रॉ मटेरियल है। हाँ। बस मैन्युफैक्चरिंग करना है हमको सर। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और तमाम रेट को उन्होंने बता दिया है और उनका टारगेट है। अब कोई कहीं लाखों लाख के खेल में नहीं देखा भाई। घर के कोई माई लोगान है अगर, तो धूप बत्ती घूमने वाली गायों से भी 8,000 कमाया जा सकता है। ये हम छत्तीसगढ़ियों को कह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी। हम लाखों का सपना नहीं दिखा रहे हैं। वो टारगेट अपने लिए सेट किए, डाटा अपने लिए बनाए हैं, ठीक है। आप ना बना सके उतना डाटा, उतना ना सेल कर सके, लेकिन कम से कम 8,000 नहीं 5,000 रुपये घर के माई लोगन घर बैठे बैठे ये देखने कमा रही। घर की रोजमर्रा जो पैसे लेके बाहर खरीदी करते, कम से कम वो बच जाएंगे। अगर बत्ती बाहर से लाते हैं वो बच जाएगा, तो कर सकते हैं। बाहर से लाते हैं, बच गए। और गाय को बांध के इस तरीके से अपनी ही फसलों को किसान बचा सकता है। ये इस वीडियो का मकसद है। जो भी टारगेट आप देख रहे हैं वो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से भाई साहब ने सेट करके रखा है। मैं दावा नहीं करता कि आप भी ऐसा ही करके इतना कमा सकते हैं। वो प्रोडक्शन के ऊपर है, आप मार्केट को कैसे जनरेट करते हैं इसके ऊपर है। लेकिन कम से कम कमाई की जा सकती है। इस समस्या का निदान निकल सकता है कि खेत में गाय चरत कर का करन, है ना भाई। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो आप कर सकते हैं। घर की महिलाएं अच्छा रोजगार अर्जित कर सकती है। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।